13 दिसंबर 2025 को जैसा पेपर आएगा ना वैसा ही पेपर लेकर आ चुका हूँ। 13 दिसंबर 2025 को यही पेपर आएगा, ऐसा ही पेपर बिल्कुल आने वाला है। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट, सच बता रहा हूँ, यही पेपर देखकर पिछली बार बच्चे पास हुए थे। ये देख सकते हैं सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारे प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं, खुद ही पढ़ सकते हैं। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस वीडियो को नहीं छोड़कर जाना है। आइए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे। परीक्षार्थी का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। समय 2 घंटा का मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और इस पर नंबर जो मिलता है वो 100 नंबर का ये पेपर होता है। ये पेपर ओमार शीट पे होता है तो ओमार शीट कैसे फिल करना है हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, या लिखना है यूट्यूब पे नैनो एग्जाम ओमार शीट कैसे फिल करें। ठीक है, मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 नंबर मिलता है। अंक गणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 नंबर मिलता है। और भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 25 नंबर मिलता है। टोटल 80 प्रश्न पूछा जाता है, 100 नंबर का ये पेपर होता है। वीडियो को लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे पास होना है, कितने नंबर ला देंगे तो पास हो जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होता है, कितना नंबर आएगा तो आप पास हो जाएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पर देखिए, जैसे ही पेपर को पलटेंगे कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, भागवन आप लोगों से पूछा जा रहा है। निर्देश ये कह रहा है ना कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। इसमें जो सबसे अलग आकृति है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछूं कि मैं पूछूं क ख दू घ, इसमें सबसे अलग कौन सा है? तो आप बोलेंगे भैया ये क ख ग घ में आता है, लेकिन ये सबसे जो वो है वो अलग है। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, तो राइट आंसर 2। अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ फिगर के माध्यम से, अगर फिगर में बनाऊं यहाँ पर त्रिभुज और यहाँ पे बना दूं गोला, यहाँ पे बना दूं गोला और यहाँ पे बना दूं गोला, मैं पूछूं इसमें सबसे अलग कौन सा है? तो आप बोलेंगे भैया ये सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये ये गोला है और ये त्रिभुज सबसे अलग है। तो इस प्रकार से आप लोग को इसमें बताना है सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए, भारत, नेपाल और पाकिस्तान ये आप लोग का देश है। हम लोग भारत में रहते हैं, नेपाल में, मतलब नेपाल एक देश है, पाकिस्तान एक देश है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक राज्य है। तो राज्य यानी कि स्टेट है, तो सी नंबर राइट आंसर। ये सबसे अलग हो गया। इसमें सबसे अलग आकृति बताना है तो इसमें देखिए, ये सारे उड़ सकते हैं, ये भी उड़ सकता है, ये भी उड़ सकता है, ये भी उड़ सकता है। ठीक है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता है। आसमान में ऐसे उड़ते हैं ना, उड़ नहीं सकता है। ये बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट वाला देखेंगे, इसमें सबसे अलग आकृति। तो इसमें जो सबसे अलग आकृति है पता है कौन सा है? इसमें जो सबसे अलग आकृति है, इसमें देखिए, ये ऐसे करके 4 हिस्से में डिवाइड, ये भी 4 हिस्से में डिवाइड, ये भी 2 4 हिस्से में डिवाइड, लेकिन ये बहुत सारे हिस्से में डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6 हिस्से में डिवाइड है। यानी कि 4 हिस्से में ये भी डिवाइड है, 4 हिस्से में ये भी डिवाइड है, 4 हिस्से में ये भी डिवाइड है, लेकिन ये 6 हिस्से में डिवाइड है। तो सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें सबसे अलग आकृति बताना है। तो इसमें देखिए, ये है आप लोग का चाकू, ये रेंच, ये हथौड़ी और ये पेन। ये सारे किस, ये लोहे के बने होते हैं और ये हम लोग किसी काटने ठोकने के लिए काम आते हैं। ठीक है, लेकिन इससे हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि देखिए पढ़ने के लिए मैं ले रखा हूँ। ठीक है, तो ये डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भाग में पहुंचते हैं, भाग 2 में। तो भाग 2 का निर्देश कहता है ना, जब ये निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसके जैसे ही सेम टू सेम आकृति बताना है। सेम टू सेम इसके जैसे इसमें से कौन सा है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आप लोगों से पूछूं क्वेश्चन के रूप में कि आप बता दीजिए कि मान के चलिए मैं लिखा हूं आम। ठीक है, आम, और ऑप्शन दे दूं ए, ऑप्शन दे दूं बी, ऑप्शन दे दूं सी, ऑप्शन दे दूं डी, और चारों ऑप्शन में मैं लिख देता हूं यहाँ पे आम। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूं ऐसे करके, और यहाँ पे लिख देता हूं माँ, और यहाँ पे आमा। ठीक है, मैं पूछूं कि इसके जैसे कौन सा है, तो आप लोग देखेंगे कि इसके जैसे सेम टू सेम ये वाला दिख रहा है ना। तो वैसे ही तो इसमें भी बताना है ना कि इसके जैसे सेम टू सेम बताना है। बाकी देखिए, अ है तो सब में अ है। ठीक है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं म जैसा लिखा है वैसा ही हम लोग को बताना है, सेम सेम। ठीक है, तो इसी में जैसा है, जैसे तीर इधर है तो तीर इधर ही देखना है। तो सब में तीर इसमें नहीं है, तो ये गलत, ये गलत। अब इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। अब इसका तीर देखिए नीचे है, इसका भी तीर नीचे है, इसका भी तीर नीचे है, लेकिन ऊपर गोला डाला गया है, यहाँ पे क्या डाल दिया गया? वर्ग डाल दिया गया। तो राइट आंसर बी नंबर। यानी कि इसके जैसे सेम टू सेम जो दिख रहा है मुझे बी नंबर दिख रहा है। और इसके जैसे सेम टू सेम आप लोग बता दीजिए, इसके जैसे सेम टू सेम
भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे है ना, तो ये वाला जो है ना इधर के साइड में, तो ये तो होगा नहीं, गलत। इधर है ये भी गलत, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है, ये वाला गलत, ये वाला दिया हुआ है। सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल छोटा छोटा अंतर रहेगा, आप लोग को वही पकड़ना है। समझ में आ रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये इसके जैसे सेम टू सेम आकृति बता देना है, इन चारों में से कौन सा है इसके जैसे। इसके जैसे आप लोग का जो है ना, मुझे तो भाई दिख रहा है सी नंबर, तो सी नंबर पे टिक करेंगे। इसके जैसे सेम टू सेम हमें दिख रहा है, वो दिख रहा है सी नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है भाग 2। और भाग 3 में हम लोग चलते हैं। भाग 3 का निर्देश आप लोग पढ़िए, पढ़ लीजिए, यहीं पे पढ़ लीजिए। ठीक है, एग्जाम में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो भाग 3 को निर्देश पढ़ेंगे, तो भाग 3 का निर्देश पता है क्या कहता है? कहता है कि आप यहाँ का कटा हुआ हिस्सा जोड़ दीजिए। तो एक चीज बताइए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट पेपर में ही बताता हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, पेन लेकर जाना है। ठीक है, पेन लेकर जाना है और इसको ऐसे मिला देना है। पेन नहीं, सॉरी, पेंसिल लेकर जाना है, मैं भूल भी जाता हूँ ना कभी कभी। ठीक है, ऐसे मिला देना है। अब जो ये आप लोगों का कोष्टक के अंदर, इस वाले कोष्टक के अंदर जो दिखेगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इसके जैसे कौन दिख रहा है सेम टू सेम? तो इसके जैसे जो सेम टू सेम दिख रहा है वो हम लोग को बी नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो बी नंबर पे आप लोग को टिक करना है। ठीक है, बी नंबर पे। अब इसको ऐसा ही बना लीजिए, ऐसे करके फिर ऐसे कर लीजिएगा, यानी कि हमारे हिसाब से जो रखेंगे वो रखेंगे। हाँ, इसको रखेंगे। दोनों इधर के साइड में टच किया है, दोनों इधर के साइड में टच किया है, तो ये तो पर टच किया है। हाँ, बी नंबर राइट आंसर। इसको देखिए, ऐसे खींच दीजिएगा, ऐसे वर्ग बनाकर कलर कर दीजिएगा। बाकी तीर की सिधाई में ही कलर करना है, ध्यान इस बात का भी रखना है। तो आप लोगों का सी नंबर राइट आंसर। समझ में आया? देखिए, जैसे मान के चलिए मैं खींचता हूँ, ऐसे मैंने खींच दिया। अब एक बॉक्स बनाना है हमको, तो यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स को 4 हिस्से में डिवाइड किया गया है, 4 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। अब ध्यान इस बात का रखना है कि देखिए ये तीर इधर गया है ना, तो इसकी सिधाई वाले कोष्टक में ही ये वर्ग डाला गया है, तो इसकी सिधाई वाले कोष्टक में मैं वर्ग डाल देता हूँ और कलर कर दिया गया है। ठीक है, कलर कर दिया गया। तो वही तो मैं करके दिखा रहा हूँ भाई साहब, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों का गोला है, ऐसे कर दिया गया, ए भी है, तो ऐसे कट करके कर दिया जाएगा, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल सीधा और सरल है। ठीक है, अब देखिए भाग 4 का निर्देश आप लोग पढ़ेंगे, तो भाग 4 का निर्देश कहता है ना कि आप लोग जैसे मान के चलिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देखिए, भाग 4 का निर्देश पढ़ेंगे तो कहता है कि मान के चलिए एक गो लकीर के बाद 2 गो लकीर आ रहा है, 2 गो लकीर के बाद 3 गो लकीर आ रहा है, तो 3 गो लकीर के बाद कितना लकीर आएगा वही आंसर के रूप में बताना है। तो बताना ही देंगे, 3 गो लकीर के बाद 4 गो लकीर आएगा, एक एक बढ़ रहा है, तो आंसर ऐसे। मान के चलिए कि 5 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आएगा तो नहीं बता देंगे, घटता जा रहा है, तो यानी कि 2 आएगा। बस यही आप लोगों को बताना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, एक गो लकीर है, फिर 2 गो लकीर हुआ है, फिर 3 गो, तो फिर इस बार कितना होगा? 4 गो होगा। तो देखिए, इसमें भी 2 खेला है। 2 खेला का मतलब एक बार ऐसे है सीधा है, तो ये पलटी मार कर 2 गो मतलब हो गया। अब ये ऐसे है, तो इस बार पलटी मार कर 4 गो होगा, यानी कि सी नंबर पे टिक कीजिएगा। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही मतलब देखिए सिंपल है, आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान आएगा, लेकिन बच्चे इसी में गलत करते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है यदि आपको पढ़ने में, तो ऐसा ही यदि आपको मॉडल पेपर चाहिए तो मैं अभी बोल देता हूं, क्योंकि वीडियो के लास्ट में बोलता हूं तो थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कितने मॉडल पेपर आपको दूंगा? सबसे पहली बात 20 गो मॉडल पेपर दूंगा। तो एक कंफर्म कर देता हूं कि मैं PDF आपको दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, कितना प्राइस है ये भी मैं कंफर्म कर देता हूं। तो प्राइस जो है वो है 199 रुपये। ठीक है, ये भी आपका कंफर्म हो गया। अब दूसरी चीज, ये PDF यदि आपको मिल जाएगा, जैसे देखिए मैं आपको चीजें दिखाने का प्रयास करूंगा। ये PDF है पेपर का, देखिए यहाँ पे ये है ना, सारा सारा है ना, देखिए दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर देखिए, पहला मॉडल पेपर, दूसरा मॉडल पेपर, तीसरा मॉडल पेपर, चौथा मॉडल पेपर, पांचवा मॉडल पेपर, ऐसे करके है ना। तो ऐसा ही मॉडल पेपर देखिए सब कितना सुंदर बनाया गया है। ये देखिए
दिख रहा है का। इसमें मैथ का क्वेश्चन भी देखिए कितना अच्छा तरीका से। सबसे पहले हिंदी देखिए, हिंदी में आप लोगों का विलोम शब्द, समानार्थी शब्द ये 100% आता है। बाकी इधर देखिए समानार्थी शब्द, विलोम शब्द। बाकी आप लोग मैथ भी देखेंगे, मैथ भी मैं दिखा देता हूँ। मैथ में देखिए कौन वाला प्रश्न डाला गया है, ये आप लोग का 100% आएगा, ये आप लोग का 100% पूछा जाएगा, ये आप लोग का बड़ी भिन्न भी पहचानने के लिए पूछा जाएगा, एक व्यापारी लाभ हानि से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो 100% आएगा। मतलब जो आएगा वही क्वेश्चन डाला गया है, देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मॉडल पेपर 2 भी देख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो इस टाइप का आप लोग का मॉडल पेपर कहीं नहीं मिलने वाला है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ले लीजिए चुपचाप, किसी को बताना नहीं है, चुपचाप ले लीजिए और सॉल्व करके जाइएगा। 199 रुपये में क्या ही जाता है, 199 रुपये एक बार नहीं लगा सकते हैं। देखिए विशेषताएं, समानार्थी, यहाँ पर कोष्टक दे दिया है, मतलब कितना अच्छा अच्छा प्रश्न डाला गया है। अब ये सारे मतलब आप लोग के एग्जाम में आएंगे, देख लीजिए, मैं दिखा भी दे रहा हूँ, हो सकता है नहीं भी लेंगे तो इसी में से नकल मार के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्या बताने वाला था कि ये से इस टाइप का पीडीएफ मिलने वाला है। बाकी पीडीएफ तो मैं दे दूंगा। अब बोलेंगे भैया सॉल्यूशन कौन कराएगा, तो सॉल्यूशन मैं ही कराऊंगा। इसका सॉल्यूशन वीडियो भी दूंगा। अब बताइए 1-1 घंटा का, घंटा ऐसे लिखाएगा कि ऐसे लिखाता है, बताइए आप लोग, 1 घंटा ऐसे, 1-1 घंटा का मैं वीडियो भी भेजूंगा। समझ में आया। तो अब क्या चाहिए भाई, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे करके मैं वीडियो भी भेजूंगा, 1 घंटा 30 मिनट का। तो इतना मेहनत करने के बाद मैं 199 रुपये ले रहा हूँ, क्या चाहिए आपको। और वो मार्कशीट भी दे रहा हूँ, वो मार्कशीट का वीडियो भी मिलेगा। तो जाइए, देर किस बात की। अगर देखिए मान के चलिए कि आपको पेपर खुद से सॉल्व करना है तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आंसर शीट भी तो दिया हूँ मैं, आंसर शीट भी ऐसा रहेगा, मिला लेना है तुरंत। तो बस यही करना है। अब बाकी आगे मैं चलता हूँ, ठीक है। बाकी कैसे ज्वाइन करना है ये तो मैं नहीं बताया, फिर भी थोड़ा सा वेट करेंगे तो मैं बताऊँगा, वेट करेंगे तब मैं बताऊँगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिए पहले कि अभी बता दूँ। चलिए अभी मैं बता देता हूँ। 93 36 56 81 64 पे आप लोगों को कॉल करना है। कॉल करके अपने पापा मम्मी से बात कराना है। मैं व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अगर कॉल नहीं उठाएंगे तो व्हाट्सअप पे बोल दीजिएगा कि मॉडल पेपर चाहिए, ठीक है। मॉडल पेपर चाहिए, आपके पास QR कोड जाएगा, QR कोड पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अगर वो तब भी दिक्कत आता है, जैसे काफ़ी कस्टमर कॉल करने लगते हैं ना, तो नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नैनो एग्जाम, ये N है, समझिएगा, ठीक है। ऐप पे आपको बैच मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चीज़ें आपको समझ में आ गई तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हुआ आप लोगों को। भाग 4 में हम लोग उसके क्या क्या पूछा जाता है, एक एक बढ़ता जाता है। देखिए क के बाद अंग, अंग के बाद झ, झ के बाद क्या आएगा, तो ये छोड़ छोड़ कर आगे बढ़ा हुआ है। देखिए जैसे देखिए क के बाद अंग क्यों आया है, क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ऐसे करके। तो क ख ग भी मुझे याद नहीं है। ख के बाद अंग आया है, यानी कि 3 गो के बाद, उसके बाद से अंग के बाद झ, तो 2 3, 3 गो के बाद झ, उसके बाद 3 गो के बाद ये वाला आएगा ड, ट ठ ड ठ, ऐसे करके बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। 14 का बी होगा ना, 14 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर तीर ऊपर के साइड में है, ठीक है, और इधर के साइड में है, इस बार इधर के साइड में है, तो इस बार इधर के साइड में जाएगा, यानी कि आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब देखिए I P O J P O J I O J I P, कैसे भाई, बहुत खतरनाक हो गया ये तो। अच्छा देखिए आई पहले पे है तो लास्ट में भेजा है, फिर पी दूसरे पे है तो पी को भी लास्ट में भेज दिया, और फिर ओ को भी लास्ट में भेज देगा, तो जेड पहले नंबर पे आ जाएगा, जेड पहले नंबर पे, ठीक है। उसके बाद से आई इसके बगल में, ओ इसके बगल में, पी इसके बगल में। राइट आंसर आपका ओ लास्ट में भेजेगा ना, JIPO, JIP लास्ट में भेजेगा, डी नंबर राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी कि भाग आप लोगों का जो 5 हम लोग पढ़ेंगे काफी इजी तरीका से। भाग 5 आप लोग देख लीजिए, ठीक है। भाग 5 बहुत ही आसान है। देखिए भाग 5 कैसे करेंगे, भाग 5 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो भाग 5 का निर्देश कहता है कि इसमें जो संबंध है इसमें वही संबंध होगा। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझाऊं तो कैसा रहेगा,
तो देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मान के चलिए कि आप लोगों का ये आप लोगों का मैं शर्ट बना देता हूं। ठीक है, शर्ट, ये शर्ट है और ये पैंट बना दिया मैंने। तो शर्ट का संबंध पैंट से है, तो अब बताना है कि बैट का संबंध किससे होगा। बैट मतलब खेलने वाला बैट, तो इसका संबंध गेंद से होगा। समझ में आया। तो वही है इसमें भी, इसका संबंध इससे, यानी कि इसका काट काट के दो हिस्सा ऐसे कर दिया जाएगा, इसको भी तो काट काट के ऐसे कर दिया जाएगा। बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका संबंध इससे है तो ये ऐसे है, तो फिर ऐसे हुआ है, तो ये ऐसे है तो फिर ये इस साइड में गया तो इस साइड में जाएगा, यानी कि आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर। ये देखिए ये प्लस है तो प्लस को बाहर कर दिया गया, गुणा चिन्ह डाल दिया गया है, फिर ये गुणा है तो इसको ऐसे करके बड़ा सा डाल दिया जाएगा। कौन सा होगा 19 का आप लोग का, ए होगा कि सी होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। इसका देखिए, बकरी घास खा रही है तो कुत्ता क्या खाएगा। भाई यहाँ पे घूस रखा गया है, क्या क्या क्वेश्चन बना दिए यार, मतलब चिकन, चिकन, सी नंबर राइट आंसर। चलिए भाग 6 पे, भाग 6 का निर्देश पढ़ेंगे तो भाग 6 का निर्देश से ये कंफर्म होगा ना कि ये जो, जैसे देखिए मान के चलिए ना कि आपको कागज का टुकड़ा दिया जाता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। देखा तेनू पहली पहली बार रे, होने लगा दिल बेकरार रे, रब्बा तेनू की हो गया। ये देखिए ये छोटा सा टुकड़ा है ना, तो इसको क्या करेंगे, मान के चलिए कि ऐसे मैंने कट कर दिया, तो देखिए ये हाई जो है क्वेश्चन हो गया, हाई जो है ना, ये जो छोटका टुकड़ा हुआ अभी निकला है, देखिए ये दिखा रहा हूँ, ये आंसर हो गया। पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या ले कर रखें ऐसे कि ये फिक्स हो जाए, देख सकते हैं। तो ये ऐसा है, मतलब सटीक ऐसा ऐसा काट काट कर 4 को ऑप्शन दे देगा, तो इसको ऐसे ले कर रखेंगे तो आंसर हो जाएगा। वही बताइए यहाँ पर क्या ले कर रखेंगे, तो भैया इसको ले कर रखेंगे बी नंबर को, तो आंसर हो जाएगा। इसको इसमें तो आप इसको ले कर रखेंगे तो नहीं, इसको नहीं, इसको ले कर रखना पड़ेगा, हाँ इसको, तो डी नंबर को रखेंगे तो आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें हमारे हिसाब से बी ले आकर रखेंगे तो आंसर हो जाएगा 24 में, तो इसमें ले आकर रखेंगे, वो रखेंगे 24 का, 24 का आप लोग का सी रखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाग 7 में हम लोग पहुंचते हैं। भाग 7 में, तो भाग 7 का निर्देश कहता है ना, जब इसको आप पढ़ेंगे तो ये जानते हैं दर्पण लगा हुआ है। दर्पण का मतलब आपको मैं हर एक वीडियो में बताया हूं, दर्पण का मतलब होता है शीशा। देखिए जो बच्चे मेरा पहले से वीडियो देख चुके हैं ना, तो वो फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाएंगे, और अभी तक जो भी छात्र अपना अटेंडेंस नहीं लगाए हैं तो अपना नाम लिख देंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि आप भी मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं। ठीक है, नाम लिख देना है। ठीक है, और बैच नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, काफी कम प्राइस का चल रहा है, कभी कभी ऑफर भी आता है। ठीक है, नाम लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि मैं 100% पास हो जाऊंगा। ठीक है, ऐसे। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जैसे ओमआर शीट कैसे भरना है, तो लिखना है ओमआर शीट नैनो एग्जाम, नैनो एग्जाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो लिखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नैनो एग्जाम। ठीक है, कुछ भी चाहिए नैनो एग्जाम लगा कर लिख देंगे ना कि एग्जाम में क्या क्या लेकर जाएं, नैनो एग्जाम, परीक्षा कैसे देते हैं नैनो एग्जाम, तो आ जाएगा वीडियो, देख लीजिएगा। तो देखिए दर्पण का मतलब होता है शीशा, शीशा का मतलब मैं समझा देता हूं। आप लोग अपने घर पे अपना चेहरा देखने के लिए इस प्रकार का शीशा यूज करते होंगे, इसका नाम है शीशा। ठीक है, अब इसी का नाम मैं दे देता हूं दर्पण, दर्पण इसी का नाम है दर्पण। दर्पण कुछ कॉपी में बनाना है तो भैया ऐसे होना चाहिए, क्योंकि दर्पण आप लोगों को मैं ऐसे बना दिया। इसको अब हम लोग, दर्पण का मतलब शीशा ही होता है। तो देखिए
शीशा में यदि कोई लेकर जाएंगे कुछ देखने के लिए, जैसे क लेकर जाएंगे तो क आप लोग को शीशा में उल्टा दिखेगा, जाकर अभी ट्राई कर सकते हैं। तो सेम वैसा ही है, ये भी शीशा ही है, इसमें भी क लेकर जाएंगे तो क उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो बस वही बताना है, उल्टा दिखेगा कि सीधा दिखेगा कि कैसे दिखेगा, बस वही बताना है। तो देखिए ये नीचे दर्पण लगा हुआ है तो ये ऐसे उल्टा दिखेगा, ऐसे। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है भैया? पेज खत्म हो गया क्या? खत्म तो नहीं होना चाहिए। चलिए ये एक छोटा सा पेज है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में इजी हो। ठीक है, परीक्षा में जाएंगे यदि ये प्रश्न नहीं ढंग आएगा ना तब भी कर सकते हैं, जादू से। जादू से, जादू से मतलब कि इस ट्रिक से, जो ट्रिक मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ। जैसे देखिए मैं किसको बता दूं? इसी को बताता हूं। तो सबसे पहली बात, इस वाले 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये दर्पण मैंने लगा दिया, दर्पण ये लग गया। ठीक है, अब ये त्रिभुज तराजू है जिसपे आप लोग सब्जी वब्जी तौल कर खरीदते हैं। तो ये तराजू देखिए, मैं फिगर भी बनाना मुझे आता है, ऐसा नहीं है, मैं कलाकार बहुत पहले रह चुका हूँ। ठीक है, और जानते हैं कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो में मैं गाना गा देता हूँ, सॉन्ग। तो एक लड़की कॉल की थी तो बोल रही है कि बीच बीच में आप गाना भी गाते हैं। तो मैं बोलता हूँ बाबू बीच बीच में गाना सुनाना जरूरी है, क्योंकि गाना नहीं सुनाऊंगा तो फिर आप लोग का मन नहीं लगेगा। मन का मतलब कभी देखिए गाना हो गया, कभी डायलॉग कुछ मार दिए, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए क्लास में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सोचेंगे कि सर ऐसे वैसे कर रहे हैं, मतलब भाई आप ही लोगों के लिए मेहनत तो किया जा रहा है इतना। तो बोल रही थी कि एक लड़की तो कमेंट कर रही है कि मैं वॉल्यूम तेज करके सुन रही थी। मम्मी बोल रही है कि आप क्या सुन रही हो, कौन से मास्टर से पढ़ रही हो? तो भैया जिससे समझ में आएगा उसी से ना पढ़ेंगे। तो देखिए ये मैं सबसे पहले बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा भी दिखे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गाना मतलब देखिए गाना लोग गाते हैं, गा दिए तो क्या हो जाएगा, तो खुशी की बात है। हमको तो कोई सुनाता ही नहीं है, मैं बोलता हूँ सुना दो तो कोई सुनाता ही नहीं है। आप देखिए, और खुशी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, गाना गुनगुनाना चाहिए या राधे राधे कहिए। ठीक है, आप जिस भी धर्म से हैं भगवान का नाम लीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए। ठीक है, तो आप अपने धर्म में जिस देवता देवी को मानते हैं वैसा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मैंने बना दिया, दिख रहा है आपको कितना अच्छा? अब देखिए ये एक्स वाई आप लोगों का दर्पण हो गया। अब इसको आंसर चाहिए ना, तो बस देखिए दर्पण इस साइड में लगा है ना, तो पेपर को ऐसे पलट देना है। देखिए ऐसे पेपर को ऐसे पलट देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये आंसर आ चुका है। कोई भी फिगर लेकर जाइए और ऐसे क्या कीजिए, आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो भैया जो आप लोगों का ऑप्शन है, देखिए सबसे पहली बात ऊपर भी एक चीज था ऐसे करके, तो जब पलटेंगे तो ये ऐसे जाएगा, देखिए उग कर आ गया है ऐसे। तो हम लोग का जो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर, ए नंबर नहीं होगा भाई, इसमें तो नीचे दिया ही नहीं है ये वाला, डी नंबर होगा। ठीक है, तो जिस भी फिगर का आंसर चाहिए पेपर पे बनाकर इसको ऐसे पलट सकते हैं, बाकी मन में भी पलट सकते हैं, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर देखिए दर्पण नीचे लगाया ना, तो पेपर को ऐसे पलटिएगा, पेपर को ऐसे पलटिएगा। भाग 8 में पहुंचते हैं। भाग 8 का निर्देश क्या कहता है? इसका निर्देश कहता है ना कि कागज का टुकड़ा लीजिए, कैंची से काटिए, फिर आंसर बता दीजिए। आइए वैसा ही करेंगे, क्या ही दिक्कत है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बोलेगा वैसा करके दिखा देंगे। यही होता है ना, एग्जाम में आप लोग जाएंगे जैसा बोलेगा वैसा ही तो करेंगे। आइए एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लेते हैं यहाँ से, और मेरे पास कैंची है, कैंची आप लोग को एग्जाम में लेकर नहीं जाना होता है। ठीक है, तो मैं किसको बता दूं? कोई भाई आसान नहीं दिख रहा है मुझे। अगर इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर ऐसे ऐसे काटना है, चलिए काटूंगा इसको। देखिए सबसे पहले सादा लिया, फिर ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए।
अब तीर इधर का मतलब पता है क्या होता है कि कागज को इधर फोल्ड कीजिए। तो देखिए आपके जस्ट सामने ही फोल्ड कर रहा हूं, इसको मैं इधर फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद से बोला है, इधर तो फोल्ड करा दिया, अब बोला है कि आप ऐसे कट कर दीजिए। थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं ताकि, तो चलो रे भाई मैं कट कर देता हूँ, कैंची उठाऊंगा और तू खसक यहाँ से ऐसे करके ऐसे कट कर देंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है काटने में। बट कोई ना, काट कर हम हटा देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे बोला था वैसे मैंने कट कर दिया है, ठीक है। अब इसको ओपन करने पे ये ऐसे दिखेगा, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ए पे टिक कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही काट पीट वाला मैं बताऊंगा भाई, क्या ही बताऊं, इसको बताऊंगा नहीं, इसके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मेरा बैच ले लेंगे ना तो चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। इस चैप्टर का मैं टोटल 20 प्रश्न सॉल्व कराया हूँ, वो भी काट पीट करके दिखाकर। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और मैथ का भी मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ का चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास, एक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो, 1 चैप्टर है 1 शॉर्ट वीडियो, एक 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 ही क्लास में आपका एक चैप्टर कंप्लीट, एक ही क्लास में आप लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, एक क्लास में। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर टाइम है तो संडे संडे को टेस्ट भी होगा, और नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे भी बैच देखने को मिल जाएगा। नहीं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। ये बैच आप लोगों का 299 रुपये का है, जिसमें चैप्टर वाइज पीडीएफ, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास, पिछले 8 साल का पेपर, 5 प्रैक्टिस सेट, न्यू मार्कशीट, महा मैराथन क्लास, सब कुछ इंक्लूड रहेगा इसमें। 5 प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड है, 8 पिछले साल का पेपर भी इंक्लूड है, ठीक है। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। बस यही बताना था, बाकी ये लोग कर लेंगे। आइए भाग 9 पे पहुंचते हैं। भाग 9 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो भाग 9 कहता है ना कि ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है, इसी टुकड़ा से घर बनाना है, बना दीजिए। तो इस टुकड़े से देखेंगे, ये टुकड़ा यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ये टुकड़ा आप लोगों का, सॉरी, ये टुकड़ा यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ये टुकड़ा यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ये टुकड़ा यहाँ पे, बी नंबर राइट आंसर। इसमें देखिए इतने सारे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 1 6, 3 4 2 6, सब एक जैसे दिख रहे हैं। ये वाला टुकड़ा एक बड़ा सा, ये वाला टुकड़ा यहाँ पे, बाकी सब, ये भी तो बड़ा है, एक बड़ा। ये दोनों एक सेम का, एक सेम का, तीनों बीच में लगा दिया, तीनों तो जो 34 नंबर का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट वाला देखिए इसका, तो इसका राइट आंसर 35 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। इस टुकड़ा का यहाँ पर हो, इस टुकड़ा का यहाँ पर, और इस टुकड़ा का यहाँ पे, और इससे तो भाई बनेगा आर, आर बनेगा कि पी बनेगा, पी बनेगा भाई, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। 36 का बी, 36 का बी। आइए भाग 10 पढ़ते हैं। भाग 10 कहता है ना कि ये चोर है, किस घर में छुपा हुआ है, यही बता दीजिए। ये चोर है, ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है, ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है, यही बताना है। तो ये आकृति जो छिपा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ऐसे करके छिपा है ना, तो ए नंबर राइट आंसर। ये वाला आकृति बहुत ध्यान से देखना होता है सारी चीजें, यहाँ पे छिपा हुआ है ऐसे करके। और ये वाला आकृति ये सेम ऐसा ही भाग 10 में आप लोग का ये ऐसे ही वहां पे के पेपर में मिलेगा। देखिए मिस्टेक मत कीजिएगा, यहाँ पे छिपा हुआ है, डी नंबर राइट आंसर। ये वाला आकृति ए ऐसे करके इसमें नहीं बना है, इसमें बना है सी नंबर में। अब देखिए हम लोग मैथ का सोल्यूशन करेंगे, तो आइए मैथ का सोल्यूशन करते हैं। हम लोग का भाग 10 तक कंप्लीट हो गया रीजनिंग का। मैथ का सोल्यूशन काफी इजी है, ये 100% आएगा, और मैथ में जो बच्चे गलत करते हैं वही फेल होते हैं, 100% में बोल रहा हूँ। तो इसको इसी तरीका से समझिएगा, इसमें से क्वेश्चन लड़ेंगे तो लड़ेंगे। आइए सोल्यूशन करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो सबसे पहली बात, एक हम लोग वर्ग बनाते हैं, ठीक है। ये आप लोग का वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता होगा। जैसे मान के चलिए आप लोग का ये ए है तो ये सारा ए होगा, ये ए है तो ये सारा ए होगा, ठीक है। यानी कि ये आप लोग का वर्ग का परिभाषा कहता है। अब बोला जा रहा है एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है। ये वाला जो है ना, ये इसके समान है। ये आप लोग का आयत हो गया। आयत की दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, ठीक है। ये अगर मान के चलिए बी है तो ये भी बी होगा, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है। इतना बात आपको पहले से कन्फर्म होगा। अब बोला जा रहा है कि दोनों के परिमाप समान है। इसका यदि परिमाप जितना होगा इसका भी परिमाप उतना ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि परिमाप समान है जिसकी लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए परिमाप जो है ना 60 मीटर लंबाई या 60 मीटर चौड़ाई जब दे रखा है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है जिसकी लंबाई परिमाप के समान है, जिसकी लंबाई, इसका हम लोग का लंबाई 60 मीटर दे रखा है। मान के चलिए ये लंबाई है तो 60 मीटर और चौड़ाई ये 20 मीटर, ठीक है। तो ये दे रखा है। तो इसका जो परिमाप का सूत्र होता है, इसका जो परिमाप का सूत्र होता है, इसका होता है 2 कोष्टक में लंबाई या प्लस का चौड़ाई, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है क्या, 4a, यानी कि भुजा से गुणा कर देंगे 4 का तो इसका परिमाप का सूत्र हो जाएगा। ये ऐसे कर लीजिएगा। ये मैं इधर आयत वाला बता रहा हूँ, इधर वर्ग वाला बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए हम लोग का इसका मान दे रखा है, यानी कि 2 लंबाई कितना दे रखा है 60 प्लस चौड़ाई कितना दे रखा है 20 दे रखा है। और ये आप लोग का जब जोड़ेंगे तो 80 दूना में 160 आप लोग का ये क्या आ गया, परिमाप आ गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है 160 यदि परिमाप इसका है तो 160 इसका भी होगा, ठीक है। तो 160 यानी कि 4a बराबर कितना हो जाएगा, 4a बराबर 160, 4a बराबर 160, यानी कि ये आप लोग का परिमाप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाप बराबर 160 इसका, 160 इसका है तो 160 इसका भी होगा, ठीक है। अब देखिए a यहीं पर रहेगा, a का मान यदि हम लोग को पता चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या कहता है, a का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि a का मतलब भुजा समझिएगा, ये भुजा तो भुजा का स्क्वायर, यानी कि चाहे भुजा गुणे भुजा कर देंगे तब भी बात वही है, ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग को पहले a का मान पता होना चाहिए। तो 160 बट्टे, अब ये 4 इधर गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4 चौको 16 होता है, 4 चौको 16, तो ये हो गया 40। तो 40 हम लोग को पता चल चुका है, तो 40 a का मान आ गया है, तो 40 गुणे 40 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 4 चौको 16 और 2 को 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है, वर्ग मीटर। ये आप लोग का आंसर आया हुआ है। समझ में आया कितना आसान तरीका से मैंने बताया, बिल्कुल इजी है। यदि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो इससे आसान तरीका कोई और नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो समकोण का योग करेंगे तो किस प्रकार का कोण प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कोण किसको बोलते हैं, ठीक है, कोण किसको बोलते हैं। उसके बाद से जानेंगे न्यून कोण, उसके बाद से जानेंगे अधिक कोण, उसके बाद से समकोण, उसके बाद से सरल कोण, उसके बाद से बृहद कोण। बस यदि आप इतना ही जान जाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कहता है ना कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम लोग कोण बोलते हैं, और ये कहता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से जो छोटा रहता है, जो कोण रहता है, उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। और ये कहता है कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। और ये कहता है कि जो 90 डिग्री के बराबर में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। और ये सरल कोण यानी कि इसको रिजु कोण भी बोलते हैं। सरल कोण बोलता है कि जो
जो कोण 180 डिग्री के बराबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। और ये कोण बोलता है कि 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में जो रहता है उसको हम लोग बृहद कोण यानी कि प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं। ठीक है, इतना यदि आप समझ गए तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि इसको 2 बार लेकर जोड़ दे रहे हैं यानी कि 2 समकोण 90-90 जोड़ दे रहे हैं तो ये कौन सा कोण कहलाएगा। तो ये 180 के बराबर आ रहा है। बताइए मैं इसमें 180 के बराबर कौन सा कोण को समझाया हूँ, कौन सा कोण को समझाया हूँ, तो समझाया हूँ बाबू सरल कोण को। सरल कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बस यही बताना था, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया कि ए टू जेड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 150 रुपया है, दुकानदार ऐसी 4 पुस्तकों को 400 रुपये में बेचता है, लाभ या हानि बता दीजिए। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक पुस्तक हम लोग बना देते हैं ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, ये पेज है। ठीक है, ये पुस्तक हम लोग ने बना लिया। इस पुस्तक का जो प्राइस है वो प्राइस है इधर साइड में लिखा हुआ है 150 रुपया, 150 रुपया। इस पुस्तक का प्राइस कितना है, 150 रुपया। अब ऐसे 4 पुस्तक बेचा जा रहा है। ठीक है, 4 पुस्तक बेचा जा रहा है तो 4 गो पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा। 4 गो पुस्तक अगर 150 रुपये में खरीद कर ला रहे हैं तो 15 चौको 60 यानी कि 600 रुपया ये आप लोगों का क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसी पुस्तक को पता नहीं कितने रुपए में बेचा जा रहा है, कि इसका कितना रुपए में बेचा जा रहा है। 4 पुस्तक को मिलाकर, 4 पुस्तक को मिलाकर ये बेच दे रहा है 400 रुपये में। ठीक है, तो 600 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हानि होगा। कितने रुपए के, तो 600 में से 400 घटाएंगे 200 रुपये की हानि हो जाएगी। तो ये आप लोग का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल है कि एक रेलगाड़ी, 200 रुपये की हानि मैंने बता दिया। एक रेलगाड़ी सोमवार प्रातः 6:55 बजे दिल्ली से चलती है और बुधवार शाम 4:30 बजे कन्याकुमारी पहुंचती है। तो बताओ उसे दिल्ली से कन्याकुमारी पहुंचने में कितना समय लगा है। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा, दिल्ली हो गया। ठीक है, दिल्ली हो गया। और ये हो गया आप लोगों का कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। किसका नाम है कन्याकुमारी, बताइए कमेंट करके। कन्याकुमारी। थोड़ा सा जूम आउट कर दूं क्या, ज्यादा ही हो गया क्या। ठीक है, अब अच्छे से दिखेगा। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा इसीलिए मैंने जूम कर दिया है। ठीक है, तो दिल्ली यहाँ है, कन्याकुमारी कितने बजे चल रहा है, 6:55 से चल रहा है। कितने बजे पहुंच रहा है, तो पहुंच रहा है 4:30 PM पे। PM मतलब शाम होता है और AM मतलब मॉर्निंग यानी कि सुबह। ठीक है, प्रातः, AM को प्रातः भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोला है 4:30 बजे शाम, शाम इसको बोलते हैं। ठीक है, शाम। ठीक है, याद कर लेंगे। अब देखिए हम लोग एक काम करते हैं, पेज को ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 6:55 से चल रहा है तो इसको हम लोग चलाना स्टार्ट करेंगे। 6:55, 7:55, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55। ये दिन में 12 बज गया। अब 1:55, अब शाम हो रहा है 2:55। ठीक है, उसके बाद से 3:55, फिर 4:55। हम लोग को चलना था 4:30 तक, 4:30 तक। इसमें कितना एक्स्ट्रा है, तो हम लोग 15 मिनट एक्स्ट्रा चल चुके हैं, 15 मिनट अधिक। तो इसको लास्ट में अभी घटा लेंगे जोड़ने के बाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 1, यहाँ से यहाँ 1 घंटा, 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 और यहाँ से यहाँ 1 घंटा, और यहाँ से यहाँ 1 घंटा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए जोड़ लेते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा। ठीक है, 10 घंटा ये चलती है। और बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अरे भाई ये तो ज़्यादा दिन का टाइम ले रहा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया आप लोगों का, कितना हो गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा।
10 घंटा, 10 घंटा यहाँ तक हो रहा है, लेकिन हमको 15 मिनट घटाना भी है, 15 मिनट घटाना भी है। 10 घंटा 58 25, भाई ये 15 मिनट अधिक नहीं है, 25 मिनट अधिक है ना, ये हम लोग मिस्टेक कर रहे थे। 25 मिनट, ठीक है। तो हम लोग को 25 मिनट घटाना भी है, तो 10 घंटा यहाँ पर अभी लिखते हैं और 25 मिनट अभी बाद में घटाएंगे, ठीक है। हमने एक गलती क्या किया है कि देखिए हम एक दिन का ये जोड़ रहे थे, ये चल रही है सोमवार से, तो ये हो गया सोमवार, अब मंगलवार, फिर बुधवार को पहुंच रही है ना, बुधवार को। तो यहाँ से देखिए ये प्रातः 6:55, प्रातः 6:55, ये प्रातः 6:55। इसी दिन को शाम को पहुंच रही है, बुधवार को, तो ये पहुंच रही है 4:30 पे, ठीक है। तो हम लोग ने इसका निकाल लिया है, इसका निकाल लिया, इसके बीच की जो घंटा है ना वो निकाल लिया हम लोग ने। तो कितना आया था, तो वो आया था 10 घंटा। 10 घंटा में हम लोगों का 25 मिनट अधिक है, तो अभी लास्ट में घटा लेते हैं। पहले यहाँ देखिए, तो यहाँ से यहाँ आप लोग का पता है कितना हो जाएगा, 24 घंटा, और यहाँ से यहाँ भी 24 घंटा हो जाएगा। तो देखिए अब जोड़ लीजिए, 24 24 अब प्लस का 10, कितना हो जाएगा, तो 58, ठीक है। अब 58 घंटा में से क्या करेंगे, 25 मिनट माइनस करेंगे, तो 58 घंटा माइनस 25 मिनट, तो हो जाएगा 57 घंटा। 25 मिनट घटाने में कितना आएगा, 45 ना, 45 15 60, 35 और 25 60, 35 और 25 60, 35 मिनट। ये फाइनली आंसर आया हुआ है। पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, सारी चीजें मैंने इजी तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। अब इससे कम जुम हो ही नहीं रहा। तो कितना है, 57 घंटा 35 मिनट, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लीप वर्ष में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे पता है, लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में आपको पता होना चाहिए, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। और जो फरवरी का महीना होता है वो होता है 29 दिन का, कितना, 29 दिन का। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, 2024 मान के चलिए, ये मान के चलिए लीप वर्ष है कि लीप वर्ष है कि ये नॉर्मल है, तो कैसे पहचानेंगे। तो ये लास्ट वाला 2 डिजिट उठाएंगे, यदि इसमें 4 से डिवाइड चल जाता है, 24 4 से, तो 4 × 25 4 × 6 = 24, तो ये लीप वर्ष में आएगा। लीप वर्ष यानी वो फरवरी वाला महीना 29 दिन का होगा, और नहीं तो ऐसे 28 दिन का होगा, जिसमें भाग चला जाएगा वो 29 दिन का होगा। मान के चलिए 2025 है, तो 2025 में जो फरवरी का महीना होगा ना वो 28 दिन का होगा, ठीक है। तो ऐसे पता कर सकते हैं, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व बहुत इजी तरीका से हम लोग कर देंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले लिख देते हैं, इसी को ना हल करना है, तो हम लोग कर नहीं लेंगे, बहुत सिंपल होता है। देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, इसमें बोडमास का नियम लगता है। बोडमास का नियम कहता है ना कि सबसे पहले कोष्टक को हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 चौको 20, ये भाग का चिन्ह है, उतार देते हैं, 2 है तो 2 उतार देते हैं, प्लस 8 दूना में 16, तो ये 2 हो जाएगा, गुणे 2, प्लस 5 दूना में 10, तो ये 2 हो जाएगा, गुणे 3 2 5। इतना आप लोग कर लिए। पहले इसको हल किया तो हमको ये मिला, फिर इसको हल किया तो हमको ये मिला, फिर इसको हल किया तो हमें 5 दूना में 10 ये मिला, अब फिर इसको हल किया तो हमको ये मिला। समझ में आया आप लोगों को। अब इसको हल कर लेंगे, क्योंकि बोडमास का नियम कहता है सबसे पहले हम लोग भाग हल करते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद से ऐसे ही लिख दिया जाए क्या? चलिए गुणाई करके लिख देते हैं, फिर इसको हल कर दीजिए, फिर इसको हल कर दीजिए। 16 आंसर आया है, ठीक है। 16 आंसर आया है, किस ऑप्शन में है? 16 ए नंबर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इतना में भाग देते हैं, इतना से तो 160 प्राप्त होता है, तो इतना में इतना से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? बहुत ही सिंपल है, इसको करेंगे कैसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, जैसे देखिए, सबसे पहली बात कि 23 और 00 को डिवाइड किया जा रहा है 145 से, ये आ रहा है 160। अगर मान के चलिए 23 टू पॉइंट लगाए यहाँ पे ना, पॉइंट के बाद कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। अगर इसको भाग दे रहे हैं 1.45 से तो कितना आएगा, यही हम लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक पे दशमलव है यहाँ पे, तो चीजों को इधर सॉल्व कर लिया जाए क्या? एक 145, 160 एक भी दशमलव नहीं है, ठीक है। और 2 अंक पे दशमलव यहाँ लगा है। अगर ये दशमलव नहीं होता तो हम लोग को कितना आता? इसमें दशमलव नहीं है तो हम लोग को 160 आता। अब दशमलव है तो एक दशमलव से तो एक दशमलव हटा देगा, लेकिन बचेगा एक दशमलव, तो एक पॉइंट पे दशमलव लग जाएगा, यही आंसर आएगा 16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का मौसा बता दीजिए। जब भी बटाला मौसा पूछता है ना, तो मौसा ऐसे लिख देते हैं, यही मौसा ऊपर भी जाता है, ठीक है, और नीचे आ जाता है लौसा। अगर लौसा पूछा जाएगा तो लौसा ऐसे लिख देते हैं, और यही लौसा ऊपर जाता है और नीचे हो जाता है मौसा। इसका मतलब ये हुआ कि बट्टा में जो दिया है 2/7, ठीक है, और इधर दे रखा है 2/14, 2/17, तो ऊपर वाला का मौसा निकाल देंगे। हम लोग को मौसा पूछा है इसलिए मौसा 2/4 बट्टे है ना, तो मौसा निकाल देंगे। तो 2 और 4 का मौसा निकाल दीजिए, इसका मौसा निकालना है और इसका लौसा निकालना है, लौसा, ठीक है। तो 17 से 7 में गुणा करेंगे, हमारे हिसाब से 119 आएगा, और ऊपर इसका मौसा 2 आएगा, तो 2/119। समझ में आया आप लोगों को? बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा कोण ए ओ सी एक्स कोण सी ओ डी 50 अंश तथा कोण बी ओ डी 2x-20 हो, तो कोण ए ओ सी का मान बता दीजिए। सबसे पहली बात, क्वेश्चन दिखा ना आप लोगों को? अब यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, ये जो रेखा होता है ना, इस पे टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, ये बात आपको ही पता होगा, ठीक है। इस पे चाहे जितना भी लकीर खींच दीजिए, जितना भी कोण बना दीजिए, सबका योगफल कोई भी है, जैसे मान 50 हो, 60 हो, 70 हो, कुछ भी हो, सबका योगफल 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो हम लोग वही करते हैं। एक्स दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए, ठीक है, प्लस 80 दे रखा है, प्लस 2x-20 बराबर 180, ठीक है। कर लेते हैं, 3x हो जाएगा, और ये घटेगा, 80 में से 20 जाएगा 60, प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है, बराबर में 180। 3x यहीं पर आएगा, और 180 और माइनस इधर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 और इधर 3x, तो ये 3 चौको 12 होता है, यहाँ पर 4, यानी x का मान 40 है। तो x का मान ही तो पूछा जा रहा था, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न की पहचान करें। सबसे बड़ी भिन्न की पहचान करना है। एक काम कीजिएगा ना, सबको भाग दे देकर ट्राई कर लीजिएगा,
यहाँ पे 2/11 है, यहाँ पर 2/7 है, 2/13 है, 2/9 है, 2/3 है। इसमें सबसे बड़ा भिन्न पकड़ना है तो कैसे पकड़ेंगे पता है? इसमें भाग दीजिए, 2 में 11 से भाग देंगे तो पता है कितना आएगा? 0.18 आएगा। इसमें भाग देंगे तो 0.28 आएगा, और इसको भाग देंगे तो 0.14 आएगा, और इसको भाग देंगे। मैं भाग करके रख लिया हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार भाग ना करना पड़े। अब इससे दशमलव में बदल दें तो इससे पता कर सकते हैं सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा जो है वो है ये वाला, ठीक है, 2/3। 2/3 सी में दिख रहा है, सी नंबर राइट आंसर। मैं ऐसे कर करके बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग भाग देना जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयुष ने तरबूज को 18 भागों में काटा, मीना ने उसमें से 7 भाग को खा लिया और पिंकी ने 4 भाग को खा लिया, तो तरबूज की कितना अंश शेष रहा? अब हमको तरबूज बनाना पड़ेगा, तरबूज को काट कर आपको दिखाना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम है यार। चलिए बनाता हूँ। तो सबसे पहली बात, तरबूज कैसे बनेगा भाई? मान के चलो ये तरबूज है, ठीक है, इसको 18 भागों में बांटा, 18 भागों में बांटा, ठीक है, 18 भागों में बांट दिया। लिख देते हैं यहाँ पे 18 भाग। मीना ने उसमें से 7 भाग खा गया, तो 7 भाग खा गया, यानी कि 7/18 खा गया। चलिए 18 भागों में बांटा, तो फिर इसमें से मान के चलिए पहले बना लेते हैं कौन कौन है इसमें। तो पहली है मीना, मीना, फिर पिंकी है, फिर शेषवा पूछा जा रहा है कितना शेष बचा, ठीक है। तो 7 भाग ये खा रहा है, 4 भाग ये खा रहा है, 7×4=11, कितना हो जाएगा? 7×4=11। और टोटल कितना भाग था? तो 18 भाग, तो घटाएंगे तो कितना भाग बचेगा? तो 7 भाग। आंसर कितना आएगा? तो 7 आएगा, यही पूछा जा रहा था। तो 7 भाग आएगा, यानी कि 7/18 बचेगा। समझ में आया? 7/18 खा रहा है मीना, 4/18 ये पिंकी खा रही है, तो 7×4=11, 11, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11/18। हम लोग को 18/18 में से घटा देना। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई तालिका एक दुकान की कुछ वस्तुओं की कीमत को दर्शाती है। आइटम में प्राइस पर केजी, शुगर का प्राइस है 42, राइस का 28, कॉफी का 255, वेट का 25। चीनी और चावल की संयुक्त कीमतों का कॉफी और गेहूं की संयुक्त कीमतों की अनुपात होगा। तो सबसे पहले चीनी, तो चीनी चावल, तो 42 और प्लस का 28 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 30, 40, 30, 70, 70, ठीक है। अब पूछा जा रहा है गेहूं और कॉफी, ये गेहूं और कॉफी 255 और प्लस 25 इक्वल टू हो जाएगा 270। 270 कैसे? 280, ठीक है। इन दोनों में अनुपात पूछा जा रहा है, तो 70/280, 10 से 10, 7 × 9 7, 7 × 4 28, यानी कि 1/4, 1:4 आंसर आ गया, ठीक है। तो 1:4 आ जाएगा अनुपात, ये नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3700 है, तो 3700 ऐसे लिख देंगे, 37,800, इसको 2 से भाग देना है, तो 2 से इसका निकाल लेंगे। अब आज गुणनखंड निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 6.5 कुंटल किसके बराबर है? तो 6.5 कुंटल आप लोग का जो बराबर है वो है किसके बराबर? तो 1 कुंटल बराबर पता है क्या होता है? 1 कुंटल बराबर होता है 100 kg, 100 किग्रा।
तो 6 है तो 6 kg, 600 kg, आधा कुंटल है तो 50 kg। 650 किग्रा, केजी का मतलब किग्रा ही होता है, समझ लीजिएगा, हिंदी में दिया है यहाँ पे। तो सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल तथा प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सम संख्या किसको बोलेंगे, फिर समझते हैं विषम संख्या किसको बोलेंगे। तो सम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बोला जा रहा है प्रथम का 15 को सम 10 को सम संख्या ले लीजिए, 15 को विषम संख्या, योगफल का अंतर बता दीजिए। तो 10 को सम संख्या 10 को सम संख्या लेना है, तो 10 गुणे 11 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सम संख्याओं का योगफल, तो 110 आ गया। और विषम संख्या बोलता है ना जितना का 15 का, तो 15 का स्क्वायर कर देते हैं तो 225 आप लोगों का ये इसका जोड़ दिया मैंने डायरेक्ट, आप लोग लिख लिख कर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर पूछा जाए तो 225 माइनस 110 इक्वल टू 5, 1, 1, 115। ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो संख्या पद्धति में जो 4 अंकों की, जैसे 1 अंकों की स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल 1 अंकों की जो संख्या होती है वो होती है 9। 2 अंकों की स्टार्ट हुई 10, 11, 12 ऐसे करते करते 99 तक टोटल काउंट करेंगे तो 90। 3 अंकों की स्टार्ट होती है 1000 से और ऐसे करते करते 999 तक जाता है, ठीक है, 9999 तक। ये 4 अंकों का मैंने बता दिया। 3 अंकों का 100 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 999, तो ये हो जाएगा 9000, ये हो जाएगा 9, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ने 4 अंकों का पूछा है तो ये 4 अंकों का आंसर हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे इस पे करते हैं टिक, बी नंबर पे गलत हो जाएगा। ये गिनना है 1 गो 2 गो 3 गो, टोटल ये 99 तक 90 गो है 2 अंकों की, काउंट करने को पता चला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आलेख की सहायता से बताइए कि विद्यार्थी ने सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए। सभी विषयों को जोड़ देना है। ये आप लोग का अंग्रेजी का 15, नहीं सॉरी ये भाषा का है, अंग्रेजी का 15, ये भाषा का है। इसका भी है, इसका भी है। चलिए पहले जोड़ते हैं, हो सकता है 2 बार जोड़ना पड़े। प्लस इसका है विज्ञान का 25 और इसका है सामाजिक विज्ञान का 20 और गणित का 30। विज्ञान का जोड़ा हूँ, विज्ञान का 25, सामाजिक विज्ञान का 20, गणित का 30 और अंग्रेजी का जोड़ दिया हूँ 30, 30, 60, 60, 20, 80, 80 और 25, 105, 105 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 57 डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, जोड़ लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ से, ऐसे मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में असत्य है। विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य प्लस बट्टा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य बराबर लाभ में असत्य है। ये क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य बराबर लाभ, ये गलत दिया हुआ है, डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत में 1,800 रुपये खर्च कर दिए। उसने कितने में बेचे कि 3,000 रुपये की लाभ हो। ये टीवी है,
इसको 18,200 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, और इसके मरम्मत पे खर्च कर रहा है 1800 रुपया। टोटल इसके जेब से जो लगा है वो लगा है 2000 यानी कि 20,000, ठीक है। इसको कितने रुपए में बेचे कि इसको क्या हो 3000 का लाभ हो, तो 3000 का लाभ लेने के लिए 3000 लाभ हुआ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23,000 रुपये में बेचेगा, तो इसको लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वृत्त में वृत्त चित्र में विभिन्न चीजों की पर किए गए जाने वाले व्यय को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें। सबसे पहले 150 एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। तो ये छोटा से बड़ा की तरफ जाता है, आई होता है बड़ा से छोटा की तरफ जाता है। तो हम लोग को किस में बोला है, अवरोही में बोला है, तो हम लोग छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे। अवरोही, अवरोही यानी कि छोटा है फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अवरोही। तो सबसे छोटा कौन है भाई, शिक्षा है ना, शिक्षा, उसके बाद बचत, उसके बाद कपड़ा, मकान, किराया, खाना। 3 नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हिंदी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हिंदी बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, हिंदी हम लोग को सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट अनुच्छेद कह रहा है कि राजनीति समाज को चलाने और नियम बनाने की प्रक्रिया है। यह देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीति के माध्यम से नेता जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। सही नीति और नेतृत्व से देश तरक्की करता है। राजनीति में ईमानदारी और सेवा की भावना आवश्यक है, लेकिन राजनीति में कई बार स्वार्थ और भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अच्छे नागरिक होने के नाते हमें राजनीति को समझना और सही नेतृत्व का चयन करना चाहिए। राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, देश को संभालना, समय, देश का विकास या पैसे कमाना कि समय व्यतीत करना कि युद्ध करना। तो देखिए देश का विकास चाहते हैं, इसमें अभी हम लोग ने पढ़ा कि समाज के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, देश और समाज यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। राजनीति किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसी में से हम लोग पढ़कर जो उत्तर हम लोग ने समझा है उसी पे करेंगे। राजनीतिक समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण है, तो बी नंबर राइट आंसर। राजनीति में किसकी भावना जरूरी है, तो राजनीति में आप लोग सेवा और ईमानदारी की भावना जरूरी है, जो कि अभी हम लोग ने इसमें पढ़ा कि राजनीति में ईमानदारी और सेवा की भावना आवश्यक है, ठीक है। तो अनुच्छेद में से ही पढ़ना होता है और उसका उत्तर देना होता है। अपने मन से देंगे तो गलत करके चले आएंगे, ठीक है। अनुच्छेद में ही इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की जरूरत है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग चाहते हैं कि इसी पर यहीं पे वीडियो को एंड कर दिया जाए। बाकी आप लोग देखिए इस अनुच्छेद को और इन सारे प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। इस अनुच्छेद को देखिए और इन अनुच्छेद को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी इन प्रश्न का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आंसर दीजिए। मैं पता है थक जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, लास्ट में इसीलिए हिंदी नहीं करा पाता हूँ, दूसरा रीजन नहीं है, नहीं तो हिंदी तो बहुत ही मज़ा आता पढ़ाने में। तो इसको पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसको पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में, कि मैं बता दूं, भारतीय गांव प्राकृतिक की गोद में बसे हैं। चलिए आप ही लोग कीजिएगा, क्या ही टाइम बर्बाद करो। और लास्ट मेरा फॉर्क करने के लिए दिया होता है, ठीक है। बाकी 1 घंटा का वीडियो हो चुका है, बताइए कितना मैं पढ़ाऊँ, 1 घंटा लगातार बके जा रहा हूँ। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कर दो यार, अब तो कर दो कम से कम।